हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनर्जिक के ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में, यानी इनर्जिक के बिजनेस प्लान के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि कैसे ये बिजनेस हमको वेल्दी बना सकता है और कैसे हम इस बिजनेस के माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है इनर्जिक कॉम्पनसेशन प्लान और कैसे ये हमारे सपनों को पूरा करता है। तो अभी मैं आपके सामने कॉम्पनसेशन प्लान इनर्जिक का शेयर करूंगा और आई होप आप मेरा स्क्रीन शेयर अभी देख रहे हैं। सो ये है ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इनर्जिक द्वारा 2003 में बनाया गया और उसको कंपनी द्वारा पेटेंट कर दिया गया है, क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान है ये बहुत यूनिक है और इसे बनाने में काफी समय लगा जापान के द्वारा। तो ये इनर्जिक का ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है और इस बिजनेस में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस और कैसे चीजों को आगे ले जा सकते हैं वो आप देख चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि कैसे ये बिजनेस हमारे लिए एकदम यूनिक है। देखिए सिंपल, जब हम एक मशीन बाय करते हैं, इनर्जी का कोई भी मॉडल मशीन बाय करते हैं, तो हम अपने आप को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में इनरोल कर सकते हैं और हमारे पास वो बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कि इस मशीन को हम वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सेल कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहें तो इस बिजनेस के साथ आप अपने बिजनेस को पूरा ग्लोबली लॉन्च कर सकते हैं। तो देयर इज नो जॉइनिंग फीस इन द बिजनेस। सो पहली चीज तो अगर मैं बात कहूं तो इनर्जिक में सिंपल आप एक मशीन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो मॉडल, देयर इज नो मॉडल रिस्ट्रिक्शन। आप कोई भी मॉडल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यानी कोई एडिशनल कॉस्ट कंपनी आपसे लेती नहीं है। इसलिए अगर बात करें तो कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है मशीन खरीदने के अलावा। अब बात करते हैं किसी भी और बिजनेस की तरह, अगर किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप जाते हैं तो आप देखते हैं आपको बहुत सारे रिन्यूअल देने पड़ते हैं, 3 साल पे, 7 साल पे, और रिन्यू करना पड़ता है और काफी बड़ा अमाउंट होता है फ्रेंचाइजी रिन्यूअल का। पर इनर्जी बिजनेस में इस तरह का कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं होता, यानी इनर्जी बिजनेस कोई भी आपसे एडिशनल चार्ज नहीं करती है बिजनेस को रिन्यू करने के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक की। देखिए किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क होता है, पैसा जो लगता है वो स्टॉक्स में लगता है और कई बार वो स्टॉक डेड स्टॉक हो जाता है और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार हमारे पास वो मॉडल ऑब्सोलीट हो जाते हैं या कोई चीज ऐसी ऑब्सोलीट होती है। इनर्जी बिजनेस में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। इनर्जी बिजनेस में जो भी मशीनें हैं वो कंपनी के वेयरहाउस में रहती हैं और आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं रहता। तो अगर मैं बात करूं तो आपका रिस्क जो है वो जीरो है। अगर आप बात कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की तो आपको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि आपका पैसा कहीं ब्लॉक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है मंथली सेल्स क्वालिफिकेशन। देखिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस में क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है। अगर आप किसी बिजनेस में जाएंगे, सेल्स का बहुत प्रेशर है, हर जगह प्रेशर आता है कि आपको करना है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बिकॉज आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आप मान लीजिए ऐसे पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं और कैसे भी कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो आप बहुत सारा प्रेशर नहीं ले सकते किसी दूसरे बिजनेस की तरह। तो इसलिए इनर्जी बिजनेस में आपको कोई टारगेट्स नहीं है, यानी बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसा सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इस बिजनेस को चला सकते हैं ऑफ कोर्स और इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और इसलिए कोई टारगेट नहीं है कि अगर आप इतना क्लोज करेंगे सेल्स तो ही आपको कंपनी सेल्स के ऊपर रेवेन्यू जनरेट करेगी। नहीं, आप अगर 1 सेल करते हैं तो 1 सेल का कमीशन है, 10 सेल करते हैं 10 का, 100 करते हैं तो 100 का। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन योर कमीशन स्केल बेस्ड कम्युनिटी सेल टिल डेट। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ कि बिजनेस दुनिया का ऐसा यूनिक बिजनेस है जिसमें अगर आप एक बार कोई रैंक अचीव करते हैं तो वहां पे स्टेबलाइज रहते हैं। कभी भी इस बिजनेस में आपकी डी रैंकिंग नहीं होती, यानी कभी भी आप रिवर्स नहीं होते। तो जिस लेवल पे हैं आप उसी लेवल पे काम करते रहते हैं। अगर आपने एक लेवल अचीव कर लिया है तो उस लेवल को ही आप बरकरार रखेंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं वो वन टाइम बिल्डिंग बिजनेस है। तो ये बहुत यूनिक चीज है इस बिजनेस की, इसलिए बिजनेस पेटेंटेड है। ग्लोबल प्लान है, यानी ये जो बिजनेस है आप इसे पूरी दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनर्जी का ऑलरेडी रेडी है, आपको केवल चीजों को समझना और अपने बिजनेस को आगे डेवलप करना है। तो देखते हैं ये इंडिया में कैसे पहुंचा। सो ये बिजनेस को अमेरिका से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले यूएस में लॉन्च हुआ था 2003। सिंथिया, फिर मिस्टर बर्नार्ड चेन एंड सैम सिया, ये इस बिजनेस के लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को आगे डेवलप किया। इंडिया बिजनेस को लेके आए मिस्टर सैम सिया, और सैम सिया ने इस बिजनेस को इंडिया में लॉन्च किया 2015 में। इन 2016 से इनर्जी का ऑफिस बैंगलोर में ऑपरेट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस बिजनेस से हमें कमीशन मिलेगा। उससे पहले जान लेते हैं कैसे ऑपरेट होता है। देखिए ये डायरेक्ट सेल प्रोग्राम है, तो डायरेक्ट सेल प्रोग्राम कैसे रन करता है वो मैं आपको गाइड करूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं आप हैं और ये नीचे आपके कुछ सेल्स हैं। ये सेल्स आपने की है, इसलिए ये आपकी डायरेक्ट सेल्स है, यानी ये बिजनेस आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये आपकी डायरेक्ट सेल्स है। अब अगर ये सेल्स कुछ और सेल्स जनरेट करती हैं
यानी अगर आपकी कोई टीम है और वो टीम कुछ सेल जनरेट कर रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट सेल है। यानी जो सेल्स आपके द्वारा की गई हैं वो डायरेक्ट सेल्स हैं और जो आपकी टीम के द्वारा की गई हैं वो इनडायरेक्ट सेल्स हैं। तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इज इक्वल टू ग्रुप सेल। तो जो कंपनी आपको कमीशन पे करती है वो ग्रुप सेल पे करती है और आप ग्रुप सेल पे मार्जिन कमाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कितने तरह के कमीशन इनएजिक पे करता है और कैसे कैसे आप उनको हासिल कर सकते हैं अपने लिए। सो यहाँ पर मैं आपको अभी आज 6 तरह के डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। पहला है 8 पॉइंट कमीशन स्ट्रक्चर, सेकेंड है एजुकेशन अलाउंस, थर्ड है 6A2 बोनस, देन है टाइटल बोनस, फिर है लीडरशिप बोनस एंड फिर है रॉयल्टी इनकम। तो ये 6 मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे ये आपको कमीशन मिलते हैं। तो व्हाट इज 8 पॉइंट कमीशन स्ट्रक्चर? 8 पॉइंट कमीशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोई भी मशीन जो सेल होती है, कोई भी मॉडल जो सेल होता है इनएजिक का, उसके ऊपर कंपनी ने एक कमीशन मार्जिन एलोकेट किया है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे 2,77,000 की मशीन का जिसकी कॉस्ट 2,77,000 रुपए है, उसके ऊपर कंपनी ने 1,04,000 रुपए कमीशन एलोकेट किया है अपने मार्केटिंग पार्टनर्स के लिए। तो मार्केटिंग पार्टनर्स कौन है? ऑफ कोर्स हम हैं जो उसको मार्केट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब इस 1,04,000 को उन्होंने 8 हिस्सों में ब्रेक किया है और 8 हिस्सों में एक हिस्सा हो जाता है 13,000 यानी 13,000 रुपीज का। सो टोटल कमीशन 1,04,000 एंड 1 पॉइंट इज इक्वल टू 13,000 रुपीज ऑन SD501 मशीन जिसकी कॉस्टिंग है 2,77,000 रुपीज। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे आप एक चार्ट है, मैंने आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, उसमें आप देख रहे हैं रैंक्स हैं, डायरेक्ट सेल कमीशन है और उस कमीशन को कैसे आप ले सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए जब हम शुरू की पहली कोई मशीन सेल करते हैं खुद से, तो फर्स्ट डायरेक्ट सेल्स में हमको 1 पॉइंट कमीशन मिलता है यानी 13,000 रुपीज ऑन वेरी फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल वी गेट द सेम कमीशन 1.13,000 रुपीज, यानी शुरू की जो 2 डायरेक्ट सेल्स हैं उसमें हमको मिलते हैं 13,000 रुपीज। तो मैं आपको पहले डायरेक्ट सेल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो आपके द्वारा की जाती हैं और उसके बाद मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा इनडायरेक्ट सेल्स में क्या कमीशन मिलेगा जो आपके टीम के द्वारा की जाती है। तो जैसे आपने देखा कि शुरू की जो 2 सेल्स हैं वो आपके 1A कमीशन है यानी 13,000 रुपीज, और जैसे ही आपकी तीसरी डायरेक्ट सेल होती है आपका रैंक चेंज हो जाता है, यानी अब सेम मशीन के ऊपर जो आपका कमीशन है वो है 26,000 रुपीज। तो अगर आप समझें तो देखेंगे कि ये कितनी जल्दी आपका रैंक चेंज हो गया और एक 26,000 रुपए का अच्छा अमाउंट है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं इनएजिक बिजनेस के माध्यम से हर महीने। सो 26,000 रुपीज जो है वो आपका 2A कमीशन है और जो नेक्स्ट लेवल आपका आता है वो आता है आपका 10 मशीन के बाद में। यानी अगर आपकी 10 मशीनें हो गई हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिला के, इट इज कम्युलेटिव ग्रुप सेल 10 मशीन्स, either you sell directly or either you sell indirectly, either it is a combination of both। तो आपकी जब 10 मशीनें हो जाती हैं तो 11वीं मशीन से जब आप खुद से सेल करेंगे तो आपका रैंक होगा 3A, यानी अब आपको SD501 मशीन पे जो मिलेगा कमीशन वो है 39,000 रुपीज का, विच इज वेरी एक्साइटिंग राइट, 39,000 रुपीज पर यूनिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ कमीशन की। नेक्स्ट लेवल इज 4A। सो 4A का मतलब ये है कि अब जो कमीशन है वो है 52,000 रुपीज ऑन द सेम SD501 मशीन। अब आप देखिए इस कमीशन को लेने के लिए सिर्फ 20 मशीनों का काउंट होना चाहिए। अगर आपकी 20 मशीनें आपके हो चुकी हैं, 20 मशीन हो चुकी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के, तो आप डिजर्व करते हैं 4A लेवल। और 4A लेवल के मतलब ये कि अगर आप कोई मशीन सेल कर रहे हैं SD501 तो आपको जो कमीशन है वो है 52,000 रुपीज का। तो ये बड़ा अच्छा लेवल है। और इसके बाद आप अगर ठीक से समझ जाएं, अगर आप 4-5 मशीनें भी करते हैं महीने में तो आप 2-2.5 लाख रुपए का इनकम आराम से क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, जबकि ये बिजनेस की बहुत बिगनिंग है। सो ये बहुत एक्साइटिंग लेवल है। इसके बाद आपको पैसा रियल में दिखाई देता है आपके अकाउंट्स में, आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप एक बड़े बिजनेस को कर रहे हैं, जबकि ये बहुत बिगनिंग लेवल है। 20 मशीन इज नथिंग, 20 मशीन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ 2-3 मंथ्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल इज 5A लेवल। और 5A लेवल जो होता है वो होता है 50 मशीनों के बाद में, और इस पे जो कंपनी आपको कमीशन पे करती है वो करती है 65,000 रुपीज एवरी टाइम यू सेल SD501 मशीन। सो इज इट एक्साइटिंग? आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी आपके रैंक्स चेंज हो रहे हैं और ऑफ कोर्स आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी कितनी तेजी से बदल जा रहा है। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज है।
अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या है। तो नेक्स्ट लेवल है 6A, और 6A पे जो आपको कमीशन मिलता है SD 501 पे वो है 78,000 रुपीज। सो कैन यू इमेजिन, आप एक बार 6A होते हैं तो सारी जिंदगी 6A रहते हैं, तो जब भी आप ये मशीन सेल करेंगे आपको लाइफ में 78,000 मिलेगा। Every time you sell a Kenyan machine SD 501, you'll get 78,000 rupees. So is it exciting? Yes, because once you reach on top, you're always on top. So ये आपको कंपनी रिवॉर्ड करती है बिकॉज आपने डिजर्व किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को आगे लेके गए। अब मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको इनडायरेक्ट सेल्स में क्या कमीशन मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस भी लेवल पे हम होते हैं इस बिजनेस में, मान लीजिए हमारा लेवल 2A है, हमने 3 मशीनें सेल करी हैं और हमारा लेवल 2 है, और जिस भी लेवल पे हम होते हैं, हम अगर किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो हम उसी लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2A लेवल पे हूँ या आप 2A लेवल पे हैं, और अगर आप किसी को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका 2A डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अगर वो कोई मशीन सेल करता है तो उसके इनडायरेक्ट सेल से जो कमीशन आएगा वो भी 2A होगा, यानी अगर वो कोई मशीन सेल करता है तो उसकी सेल से आपको 26,000 रुपीज मिलेगा। सो ये बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आपको, अगर आप किसी को पार्टनर बना रहे हैं, वहां से भी आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो सिमिलर ऐसे ही है, अगर आपका लेवल 3A है तो आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे, यानी अगर आपका 3A डिस्ट्रीब्यूटर कोई सेल करता है तो आपको जो इनडायरेक्ट सेल से कमीशन आ रहा है वो भी 3A है, यानी 39,000 रुपीज। सो इज इट वेरी एक्साइटिंग, करेक्ट? बिकॉज जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और आपके बिजनेस पार्टनर्स जो सेल क्लोज कर रहे हैं वो भी आपके लिए उसी लेवल पे है जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो जैसे आप 4A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आपको 52,000 रुपीज का कमीशन मिलता है। अगर इस समय आप किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं तो वो अगर कोई सेल करता है तो उसकी इनडायरेक्ट सेल से भी आपको 52,000 रुपीज का कमीशन जनरेट होता है, और ना कि सिर्फ उसकी कमीशन से, उसकी पूरी टीम से भी आपको सेम 52,000 रुपीज का कमीशन जनरेट होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप यहाँ समझते जाइए। ऐसे जब आप 5A होते हैं तो आप 5A लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे, और जब आप 6A होंगे तो आप 6A लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे। यानी अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको आपने 6A पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है और वो कोई मशीन सेल कर रहा है तो उसकी सेल से आपको 78,000 रुपीज मिलेगा SD 501 मशीन से। कैन यू इमेजिन? तो आप अपनी टीम को हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? ऑफ कोर्स आप अपनी टीम को हेल्प करोगे, कोच करोगे, गाइड करोगे, जिससे वो ग्रो करे और आप भी ग्रो करें। इट इज जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 1,04,000 रुपए। बिकॉज आपको लगा कि इतना पैसा कैसे बढ़ रहा है, तो वो मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ आप हैं और आपने एक मशीन सेल किया है राम को, तो आप देख रहे हैं राम की सेल से आपको 13,000 रुपीज का कमीशन जनरेट हुआ है। तो जो भी सेल राम के द्वारा की जा रही है, हर एक सेल में आपको 13,000 रुपए का कमीशन जनरेट हुआ, करेक्ट? बिकॉज राम जो है वो आपका 1A डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे मान के सकते हैं। अब दूसरी सेल आपने की शुभ को, तो आपको 13,000। तीसरी सेल की आपने सीता को 26,000 रुपीज, बिकॉज सीता आपकी जो सेल है वो 2A सेल है, थर्ड डायरेक्ट सेल है। अब नेक्स्ट जो सेल है रवि की, वो एक्चुअली में आपकी 2A सेल है, बिकॉज अभी आपका टोटल काउंट 10 मशीन्स का नहीं हुआ है, तो ये 26,000 है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जो भी सेल रवि की टीम में हो रही है उसमें जो आपको कमीशन जनरेट हो रहा है वो है 26,000, 26,000 एंड 26,000। कैन यू इमेजिन? आपने एक सेल किया रवि को, रवि ने 3 सेल किया, एंड यू गेट 26, 26, 26 एवरी टाइम ही सोल्ड द मशीन। अब बात करते हैं वीर की सेल का। तो वीर जो मशीन सेल करेगा उस पर भी जो कमीशन आपको मिलेगा वो भी 26,000 है। तो कितना अमेजिंग है कि आपकी टीम बिल्ड हो रही है और आपका काम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने एक नेक्स्ट डायरेक्ट सेल किया डेजी का, तो आपका रैंक चेंज हो गया, 39,000 विल गेट आफ्टर 10 मशीन, और जो मशीनें रवि की टीम सेल कर रही है उसमें आपको 26,000 रुपीज का कमीशन जनरेट हो रहा है। अब ये कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो भी सेल होती है टीम में, उस सेल से जो कमीशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज जो सबसे पहले सेल करता है उसको कमीशन जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो जैसे डॉन की सेल हुई और डॉन की सेल में गोलू को मिला 1 पॉइंट, बिकॉज ये गोलू की फर्स्ट सेल है, और गोलू थर्ड सेल है मोहम्मद की, तो मोहम्मद को 2 पॉइंट, मोहम्मद थर्ड सेल है वीर की, तो वीर को 2 पॉइंट्स एंड रवि को 2 पॉइंट्स। तो आपने देखा जो कमीशन है वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपकी टीम में, और टोटल एक मशीन के ऊपर 8 पॉइंट्स का कमीशन है, यानी 1,04,000 रुपए का। और आपने देखा कि जो 7 पॉइंट्स हैं वो आपकी टीम में ही कंज्यूम हो गए हैं। तो अब इस सेल पे जो आपके लिए पॉइंट बचा है वो है 1 पॉइंट, यानी डॉन की सेल पे आपको मिलेगा 13,000 रुपीज। यानी जो बीच में लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनको पहले पैसा कमीशन जाएगा, और जो लेफ्ट ओवर होगा वो ऊपर तक जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है कमीशन के बारे में। अगर बहुत डेप्थ में जाएगा
तो आपने देखा एक सेल है गोलू की, जो थर्ड सेल है, उससे कमीशन सारा का सारा टीम में बढ़ गया है और आप तक नहीं आया है। रवि तक फिनिश हो गए हैं वो 8 पॉइंट्स। तो ये सेल आपके लिए कहलाती है जीरो, और ये हो जाती है नॉन एटे सेल। नॉन एटे सेल का मतलब ये होता है कि ये 8 पॉइंट्स यानी 1,04,000 रुपए से बाहर हो गई है। तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है, जीरो किसी को पसंद नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज मैं सिर्फ आपको पहला कमीशन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो 8 पॉइंट कमीशन है। तो जब आपका लेवल 6A का हो जाता है, 6A यानी 100 मशीन्स, बिकॉज इतना नीचे डीप में जाएगा तो आप 6A के आसपास ही होंगे। तो जब आपका लेवल 6A हो जाता है यानी आपकी टोटल ग्रुप सेल 100 हो जाती है, तो कंपनी आपको एक एजुकेशन अलाउंस पे करती है मैजिक, क्योंकि आपको रिवार्ड करती है, आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है और आपकी इतनी बड़ी टीम हो गई है कि चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो जो भी नॉन एटे सेल थी, यानी जो सेल्स आपकी टीम में जीरो हो रही थी, आपने देखा आपको कमीशन नहीं आ रहा था, अब वो सेल काउंट होगी और हर एक सेल पे कंपनी आपको 11,000 रुपीज पे करेगी और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो जैसे आज आप 6A हुए हैं तो आपकी टीम में भी कल कोई 6A होगा और जो 6A होगा उसको 11,000 हो जाएगा अगर उसके नीचे से बिजनेस आ रहा है इसी सेल का जो नॉन एटे सेल है, और उसके ठीक ऊपर वाला 6A अगर आप हैं तो आपको 2,500 हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर भी कोई 6A है तो उसको भी 2,500 रहेगा। और ये जो कमीशन है एजुकेशन अलाउंस, ये 3 लेवल 6A तक रहता है। सो सबसे नीचे वाला लेवल 6A, उसके ऊपर 6A, उसके ऊपर 6A। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो 3 लेवल 6A तक एजुकेशन अलाउंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कम टू द नेक्स्ट कमीशन विच इज कॉल्ड 6A2 बोनस। तो एक 6A2 बोनस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जब आपके पास में टीम में 2 6A होते हैं, यानी जैसे आपका भी 6A हुए और आपकी ब्रांच है, टीम्स हैं, तो उसमें 2 अलग अलग ब्रांचेस में कोई भी कहीं भी 6A हो जाता है सेपरेट लाइंस में, तो आप 6A2 कहलाते हैं। और जब आप 6A2 हो जाते हैं तो बेसिकली कंपनी आपको एक और कमीशन ऐड कर देती है, वो है टर्नओवर। तो यानी अगर जो भी मशीन आपकी टोटल कंबाइंड सेल्स हो रही है महीने की, उसमें 2,000 रुपए ऐड कर देती है हर एक मशीन में। ये कहलाता है आपका 6A2 बोनस। तो यानी अगर आपकी महीने में 100 मशीनें सेल होती हैं टीम के द्वारा पैसिव इनकम के थ्रू, सो आपको 2 लाख रुपए, 200 मशीनें तो 4 लाख रुपए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस इनकम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने टर्नओवर को बढ़ा के। तो अगर आप 100 मशीन कर रहे हैं महीने में तो 2 लाख रुपए एडिशनल आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं, विच इज अमेजिंग, करेक्ट। तो 6A2 बोनस ये कहलाता है, ये थर्ड कमीशन है आपका इस रैंक पे। अब आपको कुछ मैं आपको एक अलग तरह के कमीशन भी एक्सप्लेन करूंगा जो है टाइटल बोनसेस। देखिए टाइटल बोनसेस का क्या मतलब होता है। टाइटल बोनस का मतलब सिंपल ये है कि आप जब भी कोई रैंक अचीव करते हैं इनएजिक में, तो इनएजिक में जो बिजनेस है एक्चुअली वो 6A से ही माना जाता है कि आप 6A से बिजनेस स्टार्ट होता है। उससे पहले तो एक्चुअली आप लर्न कर रहे होते हैं। तो जब आप 6A पे आप अचीव करते हैं तो कंपनी आपको 1,90,000 रुपीज का वन टाइम पेड टाइटल इंसेंटिव पे करती है। ठीक ऐसे जो नेक्स्ट लेवल है वो 6A2 है, और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट आप समझ लें जो आपका 6A2 लेवल है उसमें कंपनी आपको 3,80,000 रुपए पे करती है एज अ टाइटल इंसेंटिव, इट इज वन टाइम पे, और इसका किसी बाकी कमीशन से लेना देना नहीं है, ये एक अलग कमीशन है और ये एक अलग बोनस है, एक तरह से कह सकते हैं टाइटल बोनस। तो ये नेक्स्ट लेवल है आपका 6A2-2, इस पे कंपनी आपको 7,60,000 रुपीज पे करती है वन टाइम। एंड ऐसे सिर्फ -3 है जिसमें 15,25,000, और -4 है जिसपे 31,50,000, और -5 है जिसपे 63 लाख रुपीज कंपनी आपको पे करती है एज अ टाइटल इंसेंटिव। सो इजंट इट इज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज पैसा आपके लिए वेट कर रहा है, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर लेना है। अब मैं आपको एक लीडरशिप बोनस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लीडरशिप बोनस क्या है? देखिए लीडरशिप बोनस का मतलब ये होता है कि एक इस बिजनेस में आप जैसे काम कर रहे हैं और आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आपको कमीशन तो जनरेट होता ही है, बट आप एक लॉन्ग टाइम अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में कई सारी फिक्स इनकम्स हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब आप 6A2 लेवल अचीव करते हैं, यानी आपके नीचे 2 लोग 6A हो जाते हैं अलग अलग सेपरेट लेग्स में, तो आप 6A2 कहलाते हैं। और इस लेवल पे आपको कंपनी क्वार्टरली लीडरशिप बोनस पे करती है 63,000 रुपीज का। इसका किसी सेल्स से लेना देना नहीं है और ये बहुत एक तरह का टाइटल इंसेंटिव है। तो 63,000 रुपीज क्वार्टर में फिक्स होने का मतलब है, अगर आप डिवाइड करें मंथली, इट इज लाइक 21,000 रुपीज, and this is for lifetime. It is not for 1 day 2 day, it is for lifetime. Every quarter you will get the same 63,000 rupees.
दूसरा, अगर आपका कोई भी अलग से जो, अगर आपके ब्रांचेस हैं, आपने 3-4 सेपरेट ब्रांचेस स्टार्ट रखी हैं अपनी बिजनेस में, तो जो भी एडिशनल लोग शिक्षे होंगे तो वो आपके क्वार्टर में 31,500 रुपीज ऐड कर देंगे। यानी अगर आपके नीचे 2 अलग अलग सेपरेट लेग्स में शिक्षे हैं तो आपको 63,000 रुपीज, अगर आपका तीसरा लेग में किसी तीसरी ब्रांचेस में कोई शिक्षे होता है तो 31,500, और फिर चौथी में तो भी 31,500। ऐसे हर क्वार्टर में आपके ऐड होते जाएंगे और आप अपनी फिक्स इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस द फिक्स इनकम। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं, और ये एक्चुअली आपका पाथवे है समझने के लिए बिजनेस को। बिकॉज जो शुरू की इनकम आपने देखी वो बहुत बिगिनिंग इनकम है, इनर्जी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आपको अपने रोड मैप को क्लियरली समझना है और जानना है कि आपको कहाँ अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। तो ये मंथली बोनस है और एक रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी, और कंपनी के डिसीजन में, कंपनी के बहुत सारे उसमें आप रहते हैं, और इस पे कंपनी ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर आपको एक रॉयल्टी इनकम पे करती है। सो व्हाट इज दिस रैंक? तो पहले रैंक समझते क्या है। देखिए, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो ब्लू कलर के गोले बने हुए हैं, ये सर्कल बने हुए हैं, वो शिक्षे हैं, यानी 100 मशीन्स। तो जब आपकी टीम में 2 लोग शिक्षे होते हैं तो आप 62 कहलाते हैं। जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं वो 62 लेवल है, रैंक है। और अगर आपके टीम में 2 लोग 62 होते हैं तो आप 62-2 कहलाते हैं, 2 सेपरेट अलग अलग ब्रांचेस में। और 2 ब्रांचेस में जब आपके 62-2 होते हैं तो आप 62-3 कहलाते हैं। अगर आप क्लोजली देखें तो अगर 6 को नीचे वॉच करें तो आप देखेंगे टोटल 800 मशीन्स अगर हम ठीक से डिजाइन करते हैं तो हमारा 62-3 लेवल आ जाता है। और 62-3 लेवल पे कंपनी आपको वन टाइम टाइटल बोनस देती है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था, 15,25,000 रुपए। और साथ साथ कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम पे करती है जो है मिनिमम $5,000 पर मंथ। यस, $5,000 पर मंथ ये कंपनी का मिनिमम फिक्स्ड है, और ये 2004 में कंपनी ने फिक्स किया था। आज जो इस पैसे का रियलाइजेशन है वो $12,000 के आसपास का है, यानी $12,000 का। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस में अगर आप यहां तक जाते हैं तो ऐसे ही बहुत सारी इनकम क्रिएट करेंगे, लेकिन यहां से आप एक सेफ जोन में अपने आप को एक अच्छे जोन में ले जाते हैं, और आप फिर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है पैसिव इनकम की मैजिक बिजनेस के, और ये पैसिव बिजनेस आगे चलती ही जाती है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 62-3 लेवल, ये ऑरेंज कलर से है इस मैप में, और आप देखेंगे इस पे कंपनी $5,000 मंथली लाइफ टाइम फिक्स कर देती है। और ये जो इनकम है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर है। अगर आपको कोई बात होती है या आप बिजनेस को किसी को ट्रांसफर देना चाहते हैं अपनी फैमिली में, तो आप सेम उसी लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं जिस लेवल पे आप बिजनेस में हैं। तो कैन यू इमेजिन, आप अपने बिजनेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हैं जो अपने पीछे नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हैं। और 62-3 लेवल पे आपको मिलता है $5,000 मिनिमम। अगर आप नेक्स्ट -4 लेवल पे देखें, जब आपके नीचे 2 लोग -3 होंगे तो आप -4 होंगे, तो कंपनी $10,000 देती है मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका रियलाइजेशन करीब करीब अब $20,000 से $22,000 के आसपास होना चाहिए। तो ऐसे आप देखेंगे ऑन एंड ऑन आपका जो रैंक है जब बढ़ता जाता है तो फिक्स इनकम बढ़ती जाती है। और दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग इसको अचीव कर चुके हैं, और उसके लिए आपको अच्छे से अपने आप को एजुकेट करना है। सो दिस इज अ रोड मैप फॉर इमेजिक एंड इट इज फॉर इंटायर लाइफ। तो आप देख रहे हैं कितना एक्साइटिंग है। आपके लिए कोई भी चीज इसमें एंड नहीं है, आप पूरी जिंदगी इस बिजनेस को दे सकते हैं और अपने लिए एक बड़ा एम्पायर इनकम का क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरह की इनकम है। ऑफ कोर्स आपके बिजनेस इनकम, और साथ साथ वो इनकम भी है जो आपको एक सेफ जोन की तरफ ले जाएंगे। तो आई होप अगर आप इस बिजनेस को एज अ प्रोजेक्ट काम करें, अपने आप को इस बिजनेस को 2 से 3 साल मिनिमम दें, तो आप एक अपने बिजनेस को सस्टेनेबल लेवल पर जा सकते हैं। और अगर आपने 3 से 5 साल दिए तो अपनी लाइफ को आप ऐसे ऑटोमेशन में ले जा सकते हैं जहां आपको आने वाली जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के पैसे के लिए नहीं देखना पड़ेगा, और पैसा आपके कदम चूमेगा और आपके वो सपने पूरे होंगे जो आप करना चाहते हैं। तो हर एक चीज कीमत मांगती है। अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, इतना बड़ा पैसा कमाना है, तो हर एक चीज क्या होती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड आई मस्ट सेव टू यू कि ऑफ कोर्स वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और आपको अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करेंगे। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर वापस से बात कहना चाहता हूँ कि मैजिक का जो कॉम्पनसेशन प्लान है
ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है और आप किसी भी रैंक पे होते हैं तो दुनिया में हर जगह आपका वही सेम रैंक होता है। सो कैन यू इमेजिन, जो आप बिल्ड करते हैं वो ग्लोबली बिल्ड करते हैं और दुनिया के किसी भी देश में जाके इस बिजनेस को कर सकते हैं जिस भी रैंक पे आप होते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाके रहना चाहते हैं तो भी आप इस बिजनेस के लिए इसको चूज कर सकते हैं। आप अपने देश में सेवा करना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। सो इट इज ऑल अप टू यू, यू हैव अ एडवांटेज, यू कैन मेक वेरी गुड बिग मनी एंड आप उससे अपनी जिंदगी की पूरी चीजें पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑल प्रेजेंटेशन अबाउट एनर्जी कॉम्पनसेशन प्लान। और अब मैं आपको बस शुभकामनाएं देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जीवन आपका वेट कर रहा है, पैसा आपका वेट कर रहा है और आपको बस केवल उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर लेना है और स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको करते जाना है। और जो रोज का काम है वो एक दिन बहुत बड़ा काम में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको अपने लिए रोज अपना समय निकालना है, प्लान करना है और चीज़ों को आगे ले जाना है। और इसके बाद आप एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ नई जानकारी के साथ में। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और ईश्वर आपको सेफ रखे, सुरक्षित रखे और आप लगातार उन्नति करते रहें। थैंक यू सो मच।